नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि इस वक्त अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े साइंसदान परेशानी में क्यों मुब्तला है? बात किसी जंग या एटम बम की नहीं है, बात इस खामोश तूफान की है जो चीन से उठा है और पूरी दुनिया का नक्शा बदल रहा है। एक वक्त था जब कहा जाता था कि सुपर पावर वो है जिसके पास सबसे ज़्यादा हथियार हों, लेकिन आज ये सब बदल चुका है। आज दुनिया पर राज करने का फैसला इस बात पर हो रहा है कि कौन फिजिक्स के उसूलों को मात दे सकता है, कौन नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। और इस दौर में चीन ने मगरिब को इतना पीछे छोड़ दिया है कि वो खुद हैरान खड़े देख रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप चीन के उन नए मंसूबों से कम 100 साल पीछे हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई मुल्क समुंदर की गहराइयों में शहर बसा दे या ज़मीन पर ही एक नया सूरज बना डाले, वो भी ऐसा सूरज जो असली सूरज से 5 गुना ज़्यादा गर्म हो? चीन बिल्कुल यही कर रहा है। हम आपको चीन के वो खौफनाक और हैरान कर देने वाले प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे जिन्हें देखकर दुनिया दंग है। समुंदर की गहराई और अंधेरे पानी के नीचे पूरे 123 किलोमीटर लंबी सरंग, ये चीन का बुहाई अंडर सी टनल प्रोजेक्ट है। एक ऐसा हैरत अंगेज मौजज़ा जिसने पूरी दुनिया के इंजीनियर्स का दिमाग चकरा कर रख दिया है। ये सुरंग शुमाली चीन के 2 बड़े शहरों डालियान और यांताई को आपस में जोड़ रही है। ये इतनी लंबी है कि लंदन और पेरिस के दरमियान मौजूद मशहूर सुरंग भी इसके सामने आधी लगती है। लेकिन असल बात सिर्फ लंबाई नहीं, बल्कि वो खौफनाक खतरा है जो इतने गहरे पानी में हर वक्त सर पर मंडलाता रहता है। यहाँ पानी का वजन इतना ज़्यादा है कि एक मामूली दरार भी पूरी सुरंग को सेकंडों में तबाह कर सकती है। और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि समुंदर के इस हिस्से में ज़लज़ले भी बहुत आते रहते हैं। तो फिर चीन ने इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया? क्या आप यकीन करेंगे कि उन्होंने एक ऐसी सुरंग बनाई है जो ज़लज़ले के खौफनाक झटकों को खुद में जज्ब कर लेती है? जी हाँ, इसमें एक ख़ास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है जिसे फ्लोटिंग सेगमेंट डिज़ाइन कहते हैं। इसका मतलब है कि सुरंग समुंदर की तह में लचकदार अंदाज में तैरती है। अगर 8 शिद्दत का ज़बरदस्त ज़लज़ला भी आ जाए तो ये टूटेगी नहीं, बल्कि स्प्रिंग की तरह लचक खाकर वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। साथ ही इसमें जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगे हैं जो पानी के दबाव को हर सेकंड कंट्रोल करते हैं। इस सुरंग के अंदर एक ही वक्त में गाड़ियां देंगी और तेज़ तरीन बुलेट ट्रेनें भी समुंदर का सीना चीरती गुजरेंगी। जिस तवील सफ़र में पहले 8 से 9 घंटे लगते थे, वो अब समुंदर के नीचे सिर्फ 40 मिनट में तय होगा। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, आपके ऊपर मीलों गहरा समुंदर है और आप मिनटों में एक शहर से दूसरे शहर पहुंच रहे हैं। क्या कोई और मुल्क इतने बड़े खतरे से खेलने का सोच भी सकता है? क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन देखी है जिसके पहिए ही ना हो, जो लोहे की पटरी पर चलने के बजाय हवा में उड़ती हो? जी हाँ, हवा में तैरती हुई ट्रेन। चीन ने कशिशे सिकल यानी ज़मीन की अपनी तरफ खींचने वाली ताकत को भी मुकम्मल तौर पर मात दे दी है। उन्होंने एक ऐसी ट्रेन बना डाली है जिसने रफ्तार के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये कोई आम सवारी बिल्कुल नहीं है, ये मकनातीस की ज़बरदस्त ताकत से चलती है। इस ट्रेन का पटरी के साथ कोई टकराव या कोई रगड़ नहीं होती। ये पटरी से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरती रहती है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई तेज़ रफ्तार हवाई जहाज़ ज़मीन के ज़रा सा ऊपर उड़ रहा हो। और उसकी रफ्तार का सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 600 किलोमीटर फी घंटा। क्या आप इतनी खौफनाक रफ्तार का अंदाज़ा लगा सकते हैं? अगर ये ट्रेन कराची से लाहौर चले तो आप सिर्फ 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। वो सफ़र जो पूरी रात का होता है, जिसमें कई घंटे लग जाते हैं, वो अब महज चंद मिनटों का खेल बन गया है। ये इस वक्त दुनिया की सबसे तेज़ तरीन ज़मीनी सवारी है। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात क्या है, वो ये कि उसे बनाने में चीन ने किसी यूरोपी या अमरीकी कंपनी से कोई मदद नहीं ली। चिंगडाओ नामी शहर की एक बड़ी फैक्ट्री में चीनी इंजीनियर्स और साइंसदानों ने दिन रात मेहनत करके उसे 100% खुद तैयार किया है। ये मंसूबा सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये रफ्तार का एक बिल्कुल नया मयार है। ये इस बात का खुला सबूत है कि अब टेक्नोलॉजी की बादशाहत मुकम्मल तौर पर एशिया के पास आ चुकी है। फासले बिल्कुल समेट गए हैं। ज़रा सोचें,
आप एक ऐसी सवारी में बैठे हैं जो ज़मीन को छुए बगैर हवा को चीरते हुए बिल्कुल एक गोली की रफ्तार से भाग रही है। कोई झटका नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक खामोश और शानदार रफ्तार। क्या ये सब किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर नहीं लगता? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब ये हकीकत बन चुका है। क्या आपको अंदाज़ा है कि इंसान किस हद तक जा सकता है? अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो शायद इंसानी तारीख का सबसे बड़ा और हैरानकुन कारनामा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मुल्क ज़मीन पर अपना एक नया सूरज बना ले? जी हाँ, बिल्कुल असली सूरज जैसा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। चीन के शहर हैफी में एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम ईस रिएक्टर है। उन्होंने वाकई ज़मीन पर एक मसनूई सूरज तैयार कर लिया है। लेकिन असल हैरत की बात क्या है? ये नकली सूरज हमारे असली सूरज से पूरे 5 गुना ज़्यादा गर्म है। ज़रा सोचिए, 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस की गर्मी। ये इतनी ज़्यादा गर्मी है कि अगर इसके करीब कोई भी मजबूत तरीन लोहा आए तो वो सेकंड के 1000वें हिस्से में भाप बनकर उड़ जाए। ज़रा सोचें, अगर ये आग बेकाबू हो जाए तो क्या तबाही मचेगी। तो फिर चीन ने इतनी ख़तरनाक आग को काबू में कैसे रखा है? यहीं पर उनकी जदीद साइंस का कमाल शुरू होता है। उन्होंने इस आग के गिर्द एक इंतहाई ताकतवर मकनातीसी दायरा बना दिया है। ये असली सूरज की तरह एटमी फ्यूजन के उसूल पर काम करता है। इस मकनातीसी दीवार के अंदर ये बेपनाह ताकत कैद रहती है और बाहर कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाती। बड़े बड़े साइंसदान भी हैरान हैं कि उन्होंने इस क़यामत खेज़ गर्मी को आखिर कैसे बांध लिया है। लेकिन अब ज़रा सोचें, चीन ने ये सब क्यों किया? इसका आखिर फ़ायदा क्या है? आपको ये जानकर हैरत होगी कि अगर ये ज़बरदस्त तजुर्बा पूरी तरह कामयाब हो गया तो हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। हमें फिर कभी पेट्रोल, गैस या कोयले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अकेला मसनूई सूरज पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बिजली दे सकता है, वो भी बग़ैर किसी धुएं और बग़ैर किसी आलूदगी के। क्या आप यकीन करेंगे कि हम अंधेरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे? एक ऐसी दुनिया जहां बिजली कभी नहीं जाएगी। क्या आप इस जादुई मुस्तक़बिल का तसव्वुर कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि इंसान हमेशा फैक्ट्रियों में मजदूरी करता रहेगा? अगर आप चैन की नई फैक्ट्रियां देख लें तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। वहां अब ऐसी फैक्ट्रियां बन चुकी हैं जहां दूर दूर तक कोई एक भी इंसान नज़र नहीं आता। ज़रा सोचिए, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही है और वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं, बस मशीनें ही मशीनें तेज़ी से चल रही हैं। हर तरफ सिर्फ जदीद और ख़ुदकार रोबोट्स अपने काम में लगे हुए हैं। ये मशीनें ना तो कभी थकती हैं, ना उन्हें नींद आती है और ना ही ये छुट्टी मांगती हैं। 24 घंटे दिन और रात लगातार काम। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये सिर्फ लोहे के ढांचे नहीं हैं, उनमें इतनी तेज़ मसनूई ज़हानत मौजूद है कि ये आपस में बातचीत करते हैं, खुद फैसले करते हैं और ख़राबी हो जाए तो इंसान को बुलाने के बजाय खुद ही ठीक कर लेते हैं। क्या आपने कभी ऐसा हैरत अंगेज़ मशीनी दिमाग सोचा था? अब फैक्ट्री से बाहर निकलें तो सड़कों पर भी जादू है। हम सब ट्रैफिक जाम से कितने तंग होते हैं, है ना? चैन ने इसका जो हल निकाला है उसे जानकर आपकी सांसें रुक जाएंगी। उड़ने वाली गाड़ियाँ। जी हाँ, ये अब कोई फिल्मी कहानी नहीं रही। चैन में अब ऐसी ज़बरदस्त गाड़ियाँ हकीकत बन चुकी हैं जो सड़क पर चलते चलते अचानक ज़मीन छोड़ देती हैं और आसमान में उड़ने लगती हैं। आप ट्रैफिक में फंसे हैं, कोई मसला नहीं, बटन दबाएं, गाड़ी को हवा में उठाएं और घर पहुंच जाएं। क्या आप बादलों के बीच ऐसा सफ़र करना पसंद करेंगे? लेकिन असल धमाका तो अभी बाकी है। जब चैन में ज़मीन कम पड़ने लगी तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने शहरों को फैलाने के बजाय सीधा आसमान की तरफ बनाना शुरू कर दिया। इसे वर्टिकल सिटी कहते हैं। ये कोई आम इमारत नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया एक बिल्डिंग में बंद है। लिफ्ट से ऊपर जाएं तो दफ्तर, नीचे आएं तो शॉपिंग मॉल और पार्क्स हैं। आपको ज़िंदगी भर इस इमारत से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जहां ज़मीन ख़त्म हो गई वहां समंदरों पर तारते हुए शहर बसा दिए। ये तारते शहर अपनी बिजली खुद बनाते हैं और खाना खुद उगाते हैं। चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए ये पानी पर महफूज रहते हैं। ज़रा सोचें, ज़मीन के बग़ैर पानी पर तारती हुई एक मुकम्मल ज़िंदगी। क्या आपको नहीं लगता कि इंसान अब हर हद को पार कर चुका है? क्या अब भी आपको लगता है कि ये सब इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। ये हैरत अंगेज़ मंसूबे महज कुछ फैक्ट्रियाँ या इमारतें नहीं हैं,
ये इस बात का खुला ऐलान है कि दुनिया पर राज करने की ताकत अब बदल चुकी है। वो मुल्क जिसे कभी सुस्ती चीज़ों का गढ़ समझा जाता था, आज वो ज़मीन, गहरे समंदर, आसमान और लामहदूद तवानाई पर मुकम्मल कब्ज़ा जमा चुका है। बड़े बड़े मगरबी ममालिक अब खामोशी से ये सब हैरत से देखने पर मजबूर हैं। अगली सदी की क़यादत अब पक्के तौर पर एशिया के हाथ में आ गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब आज ही टेक्नोलॉजी इस ख़तरनाक हद तक आगे जा चुकी है तो आने वाले 50 सालों में क्या होगा? क्या हम इंसान वाकई कोई जादुई दुनिया बसा लेंगे? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज़बरदस्त लगा।